भारत में अकेले सिनेमा की टिकटों की बिक्री से प्रतिदिन लगभग 30 करोड़ रुपए की आय होती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सूरज तिवारी है और आज हम बात करेंगे एग्जीबिटर्स की, सिनेमा ओनर्स की। एग्जीबिटर्स यानी कि सिनेमा ओनर्स, इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स चेन्स, इन्हें अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला है। यानी कि थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स पूरे तरीके से अभी बंद हैं। उनका नुकसान प्रतिदिन चालू है, चाहे थिएटर का मेंटेनेंस हो या स्टाफ की सैलरी हो या प्रोजेक्शन स्क्रीन का डेली का या हर दूसरे दिन का रख रखाव हो। सब कुछ चालू है, सब कुछ जारी है। अभी तक कोई एक फिक्स डेट नहीं पता है कि सिनेमा कब से खुलेंगे, लेकिन नुकसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में जारी है। जी हाँ, और इससे जुड़े हुए सारे के सारे रोजगार जो उद्योग इससे कनेक्टेड है सिनेमा से, वो सभी नुकसान में चल रहे हैं। किसी तरीके का कोई रिलीफ अभी तक नहीं मिला। 9600 स्क्रीन पे हमारे भारत देश में फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें कि साउथ की स्क्रीन है, सिंगल स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है, और इसके साथ साथ ही एग्जीबिटर्स को इस समय तकरीबन 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान से, ज्यादा के घाटे से इस समय निकलना पड़ रहा है, गुजरना पड़ रहा है। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सिंगल स्क्रीन के मालिकों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग की थी कि 30 जून तक थिएटर्स को शुरू करने की एक मांग रखी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, जून में थिएटर्स नहीं खुल पाए। जून में सिनेमा दोबारा खुलने के जवाब में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने ये जवाब बताया था कि कोविड-19 की महामारी का आकलन करने के बाद ही सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। जी हाँ, यानी कि सरकार ने ये बात एसोसिएशन को उस समय बता दी थी कि अभी जब तक ये महामारी का आकलन पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा, तब तक सिनेमाघर नहीं खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही एसोसिएशंस की कुछ मांगे भी थी, जिसमें कि वेतन की सब्सिडी, 3 वर्षों के लिए ब्याज रहित लोन और करों और शुल्कों पर छूट और औद्योगिक दरों पर बिजली आदि की मांग, जिस पर के मंत्री जी ने कहा था कि इन मांगों को संबंधित मंत्रालयों से बात करके इन मुद्दों को उठाया जाएगा और कोशिश करी जाएगी कि ये सॉल्व हो परेशानियां। एग्जीबिटर पहले से ही करोड़ों रुपए का नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन हिम्मत के साथ बार बार सुझाव भी लेके आ रहे हैं। यहीं आइनॉक्स के अधिकारियों की माने तो उनका विचार है कि कोरोना खत्म भी हो जाएगा, तब भी लोगों को थिएटर तक लाने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। हमको पेपरलेस होना पड़ेगा, यानी टिकट्स को डायरेक्ट विंडो से नहीं लेनी है, पेपरलेस होना है। काम करने वाले कर्मचारी और इसके साथ साथ जो दर्शक हैं, यानी कि जो लोग फिल्म देखने के लिए आने वाले हैं, उन सभी लोगों का टाइम पर टेम्परेचर चेक करना होगा। इसके अलावा जो कॉमन एरियाज हैं और जो थिएटर के और जो एरियाज होते हैं, महत्वपूर्ण जगह होती है, वो सैनिटाइज की उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। कार्निवाल के अधिकारी की बात माने तो उनके अनुसार भारत में फिल्में जब रिलीज होंगी जब ओवरसीज का बिजनेस पूरी तरीके से सही दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय फिल्मों की एक बहुत बड़ा बिजनेस ओवरसीज से आता है। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि फिल्में थिएटर में एक साथ खत्म ना हो, जिससे कि क्राउड बाहर एक बार में जमा नहीं हो। ऐसी व्यवस्था ही हर शो पे करनी होगी, जिससे कि भीड़ ज्यादा जमा ना हो। हॉल में जितनी सीटें हैं उससे कम कैपेसिटी को बिठाना, यानी कि दर्शकों को कम बिठाला जाएगा, और ये तय एग्जीबिटर्स करेंगे। उसकी संख्या 30 या 40% कम हो सकती है जो कुल सीटें थिएटर में हैं। फिल्म मेकर हमेशा से अच्छे सिनेमा हॉल में दर्शकों को फिल्में दिखाना चाहता है, ताकि फिल्म की फील, फिल्म का जो साउंड है, फिल्म की जो क्वालिटी है, वो दर्शकों को छू जाए, उसका वो आनंद अच्छे तरीके से ले पाए। और इसी के साथ बहुत सारे जो सिनेमा ओनर्स हैं, जो एग्जीबिटर्स हैं, उनको चिंता नहीं हो रही है इस बात की कि फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं। गवर्नमेंट थिएटर को रीओपन कर भी देती है तो भी कोई नई फिल्म नहीं होगी थिएटर में दिखाने के लिए। और कैसे दर्शकों को आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि इस दौरान कोई भी शूटिंग नहीं हुई है और अभी तक आउटडोर शूटिंग पूरी तरीके से रिज्यूम नहीं हुई है। तो दोनों ही चीज पे
पैरेलल सोचना होगा कि पैरेलल आउटडोर शूटिंग रिज्यूम हो जैसे होती थी, और उसके साथ साथ स्टॉक इतना हो बैंक फिल्म्स का इतना हो जिससे कि एग्जीबिटर्स को फिल्में प्रॉपर मिलता रहे, नहीं तो एक गैप आ जाएगा, हॉल खाली रहेंगे क्योंकि नई फिल्मों का इंतजार रहेगा, नई फिल्में होगी नहीं, थिएटर खुलकर भी क्या करेंगे। एक बात और साफ है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक लोगों को भरोसा नहीं हो पाएगा कि थिएटर में बैठकर फिल्म देखना कितना सेफ है उनके लिए, यानी कि तब तक लोग हो सकता है थिएटर से दूर रहना पसंद करें। अगस्त से दोबारा सिनेमाघरों में फिर से रौनक आ सकती है, और इसी के चलते कुछ मेकर्स ने अपनी फिल्मों को दीपावली और क्रिसमस के लिए रोक रखा है। वो लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी तक नहीं गए। सिनेमा अगस्त से रीओपन हो या और कुछ आगे से, इसके लिए प्रोड्यूसर्स ने और एग्जीबिटर्स ने पहले से एक प्लान बना रखा है, एक तैयारी कर रखी है कि वो पहले हॉलीवुड की कुछ बड़ी फिल्मों को रिलीज करेंगे। ये प्लान चल रहा है क्योंकि दर्शकों को अगर अगस्त में सिनेमाघर खुलते हैं तो दर्शकों को सिनेमाघर लाते लाते थोड़ा वक्त लग जाएगा। लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है, वो डर जब तक 1 महीने 2 महीने में निकलेगा तो दिवाली आते आते सिनेमा हॉल्स में पूरी स्ट्रेंथ शायद दिखने लग जाएगी, और उस स्ट्रेंथ के साथ जब सिनेमा खुलेगा तो फिर से बॉलीवुड की फिल्मों को उन पर रिलीज किया जाएगा। और जिन मेकर्स ने अपनी अपनी फिल्मों को रोक रखा है, और हो सकता है इस दौरान कुछ शूटिंग्स और हो जाएं, कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्में रुकी हुई थी, वो पोस्ट प्रोडक्शन उनका पूरा हो जाएगा, उसके साथ वो भी शायद नवंबर दिसंबर में रिलीज के लिए तैयार हो जाएंगी। और इस तरह से प्रोड्यूसर्स और एग्जीबिटर्स मिलके अगस्त में और अगस्त के बाद अपनी फिल्मों को रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। एग्जीबिटर्स बहुत परेशान हैं, लेकिन साथ ही साथ आशावान भी हैं कि जब से जल्दी सिनेमा खुलेगा तो वो दर्शकों का उसी तरीके से मनोरंजन कर पाएं जैसा कि पहले करते थे। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की जिंदगी को पूरी तरह नॉर्मल होने में अभी कुछ वक्त तो जरूर लगेगा। नमस्कार साथियों, इसी एपिसोड के बाद मैं यहाँ विराम लेता हूँ, और अगले एपिसोड में हम फिर से किसी इसी तरीके के टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।